अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो हमारी इबादत करें। जिन्नों इंस की तख्लीक का मकसद अल्लाह ने बयान किया है कि हमने दुनिया में इंसान को क्यों भेजा है। हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है। हमारी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि सुबह उठे, काम पे गए, सारा दिन काम काज किया, रात हुई घर आए, मोबाइल को टाइम दिया, दोस्तों को टाइम दिया, घर वालों को टाइम दिया, सो गए, सुबह ही फिर चले गए। ये कोल्लू के बैल की तरह डटे रहना ये इंसान की ज़िंदगी का मकसद नहीं है। मकसद को बयान फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह कहता है मैंने बंदों को दुनिया में भेजा इसलिए है वाक़ ताकि वो मेरी इबादत करें। अब रहा मसला रिज़्क़ का, इबादत में लगे रहेंगे तो रिज़्क़ कहाँ से कमाएंगे। सुबह से लेकर शाम तक लोग जनाब रिज़्क़ की तलाश के अंदर घूम रहे होते हैं और रिज़्क़ के चक्कर में जो राज़िक़ है उसको भूल जाते हैं। नबी अलैहि सलाम फरमाया जब बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर 120 दिन का होता है तो उसके मुक़द्दर का रिज़्क़ अल्लाह लिख देता है और उसकी उम्र भी अल्लाह लिख देता है। अब जो मुक़द्दर के अंदर है ना जी वो मेल के रहना है और जो मुक़द्दर में नहीं ना, बंदा उल्टी छलांगे ही क्यों ना लगाए, मुक़द्दर का जो रिज़्क़ नहीं है वो नहीं मिलना। इसलिए अल्लाह के ऊपर तवक्कल करें, रिज़्क़ की तलाश करें। रिज़्क़ तलाश करने के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि हम रिज़्क़ की तलाश के अंदर राज़िक़ को भूल जाएं। अल्लाह पर तवक्कल करें, नमाज फजर पढ़ें और रिज़्क़ की तलाश में निकल जाएं और नमाज ज़ोहर का वक़्त आए, हय्या अल सलाह, अल्लाह का नुमाइंदा जब पुकारे सारे काम छोड़कर नमाज पढ़े। फिर देखें किस तरह रिज़्क़ के अंदर बरकत आती है। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं जो बंदा अल्लाह पर तवक्कल कर लेता है फिर अल्लाह ताला उसको वहां से रिज़्क़ देता है जहां से उसका ख्याल भी नहीं होता। कुरान में फरमाया ना वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाता है जो मेरा बंदा मेरे ऊपर भरोसा कर लेता है, मेरे ऊपर तवक्कल कर लेता है, रब कहता है मैं फिर अपने बंदे को रिज़्क़ वहां से देता हूं जहां से उसका गुमान भी नहीं होता, उसको पता भी नहीं होता कहां से सबब लग जाता है। और जो है वो नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं जो बंदा अल्लाह पर तवक्कल कर लेता है अल्लाह उसको रिज़्क़ इस तरह दे जिस तरह परिंदों को देता है। परिंदे जब अपने निकलते हैं घोंसलों से उनको तो नहीं पता होता हमारा रिज़्क़ कहाँ है, लेकिन जब शाम को आते हैं उनके पेट भरे हुए होते हैं। मियाँ साहब फरमाते हैं बन तवक्कल पंछी उड़ दे ते खर्च न पल्ले ज़ेरा हूँ। जब सुबह अपने निकलते हैं घोंसलों से उनको नहीं पता होता हमारा रिज़्क़ कहाँ है, लेकिन जिसकी जो ज़रूरत है ना रब उसकी ज़रूरत पूरी करता है। देखो ना एक पहाड़ है ना, उस पहाड़ के अंदर एक गार है, उस गार के अंदर एक पत्थर है, उस पत्थर के अंदर एक सुराख है, उस सुराख के अंदर एक कीड़ा है, मालिक उस कीड़े का रिज़्क़ उसको वहां पहुंचाता है। हम सुच्चे मोती बाजार से खरीदने के लिए जाते हैं ना तो तोलों और माशों में मिलते हैं सुच्चे मोती, और वो भी पता नहीं होता कि खालिस हैं या ना खालिस हैं। लेकिन एक जानवर है हनस, वो रोजाना सुच्चे मोतियों से अपना पेट भर के सोता है। देखे ना हमें तोलों और माशों में नहीं मिलते और वो भी पता नहीं होता खालिस है या नहीं खालिस, लेकिन उसको अल्लाह ताला रोजाना खालिस अता करता है उसको पेट भरने के लिए। इसलिए दोस्तों जिसकी जो जरूरत है रब उसकी जरूरत को पूरा करता है। हमारा काम क्या है, अल्लाह पर तवक्कल करें, मेहनत करें, हाथ पे हाथ रख के ना बैठें, मेहनत करें और बाकी मामलात अल्लाह पर छोड़ दें। फिर अल्लाह ताला कहता है मेरा बंदा जो मेरे ऊपर तवक्कल कर लेता है वह यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, रब कहता है मैं उसको रिज़्क़ वहां से देता हूं जहां से उसका ख्याल भी नहीं होता। इसलिए अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा अपनी इबादत के लिए। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं बंदे के ऊपर सबसे ज्यादा अल्लाह की रहमतें उस वक्त नाज़िल होती हैं जब बंदा सजदे में सर रखकर सुबहान रब्बी अल आला की सदाएं लगा रहा होता है।
जब वुजू बनाता है, मस्जिद में आता है और सजदे में सर रखता, कहता सुबहान रब्बी अल आला। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते उस वक़्त सबसे ज़्यादा अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो रही होती हैं। बल्कि हदीस पाक में आता है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते जब एक बंदा नमाज पढ़ने के लिए आता है ना, वुजू बनाता है, अब वो गुनाहों के अंदर लुथड़ा पुथड़ा बंदा, देखो ना इंसान तो गुनाह का पुतला है। नबी अलैहिस्सलाम जब आता है, अल्लाह ताला फरिश्तों को कहते हैं फरिश्तों मेरा बंदा मेरी बारगाह में अपना सर झुकाने लगा है, लिहाजा इसके जितने भी गुनाह है ना वो सारे उतार के एक तरफ ढेर लगा दो, ताकि मेरा बंदा गुनाह से एक दफ़ा साफ होकर मेरी बारगाह में सजदा रेज़ हो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो बंदा आता है, अल्लाह का बंदा गुनाहगार, नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने के बाद जब जाने लगता है, फरिश्ते अर्ज़ करते हैं या अल्लाह ये तेरा बंदे ने नमाज पढ़ ली, अब जाने लगा है, तो क्या इसके गुनाह इसको वापस कर दे? अल्लाह कहता है फरिश्तों मेरी शान ये नहीं है कि मैं बंदे से गुनाह उतार कर दोबारा उसको दे दूं, अब उतरे हैं तो उतरे ही रहने दो। ये कितना अल्लाह का करम है, अल्लाह की कितनी रहमत है बंदे के ऊपर। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया एक नमाज दूसरी नमाज के दरमियान जो वक़्त होता है उसके अंदर जो गुनाह होते हैं उसका कफारा होता है। तो इसलिए साहिबो अल्लाह ताला की इबादत ये बहुत ज़रूरी है। हम जो है वो अल्लाह की इबादत से गाफिल हो गए हैं। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा, जिस बंदे ने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफर किया। बल्कि सहाबा कहते हैं हम मोमन और काफिर के दरमियान फ़र्क नमाज को समझते थे। जो बंदा नमाज पढ़ता हम कहते हैं मोमन है तभी तो पढ़ रहा है, और जो नहीं पढ़ता हम कहते हैं यार ये मोमन किस तरह हो सकता है। अल्लाह ने 750 मरतबा कुरान में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, और अगर कोई नहीं पढ़ता सहाबा कहते हैं हम कहते हैं ये किस तरह मोमन हो सकता है भाई, ये नमाज ही नहीं पढ़ता। लेकिन मैं और आप अपना हाल देखें, कितनी बड़ी बस्ती है 10 नमाजी, कितनी बड़ी फैक्ट्री है 12 नमाजी, कितना बड़ा मोहल्ला है 4 नमाजी। यार बंदे को शर्म नहीं आती, बस्ती वालों को हया नहीं आती कि यार अल्लाह का घर जो है वो हमें आवाज़ें दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। यकीन करें हमारे कितने बदबख्त घर ऐसे हैं जिन घरों में महीना महीना कुरान की तिलावत नहीं होती। यकीन करें कितने बदबख्त लोग ऐसे जो महीना महीना जिनको मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं होती, महीना उनके घरों में गानों की, फिल्मों की और जो है वो म्यूजिक की आवाज़ तो गूंजती है, लेकिन अल्लाह के कुरान की आवाज़ नहीं गूंजती। कितने बदबख्त घर ऐसे हैं। इसलिए साहिबो अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यहाँ बार मदारीगर आ जाए ना और वो 2 घंटे मदारी करता रहे, वहां से लोग टस तो मस नहीं होंगे। और अगर किसी को कहो ना आओ भाई नमाज पढ़ने चले, वो कहता तो पढ़ क्या मेरे कपड़े पलीत है। मैं कहता हूं तू अल्लाह के हुजूर झुकता नहीं ना, तू पलीत ही रहेगा। तो अल्लाह के हुजूर झुक कर तो देख, वो तेरे कपड़े भी पाक कर देगा, तेरे दिल को भी पाक कर देगा। तो साहिबो अल्लाह की जो इबादत है ना जी, देखो ना बंदा वो है जो रब की बंदगी करता है, जो अल्लाह की बंदगी नहीं करता वो बंदा किस तरह हो गया। इसलिए अल्लाह ने बंदे को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा जो हमारे इमाम हैं, जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, उनके अलावा जितने भी आइम्मा हैं वो कहते हैं बेनमाजी काफिर है। यानी इमाम मालिक, इमाम मोहम्मद, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफ़ई, जितने भी फ़िक़ह के इमाम हैं उन सब का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला, वो कहते हैं बेनमाजी मुसलमान तो नहीं है। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते नहीं नहीं काफिर नहीं होता, काफिर वाले काम करता है, लिहाजा उसकी सज़ा ये है कि उसको कैद कर दिया जाए। यानी जो बंदा नमाज नहीं पढ़े उसको कैद कर दिया जाए। जब वो तौबा कर ले और पक्की नमाज पढ़नी शुरू कर फिर उसको छोड़ दिया जाए। ये सबसे आसान फतवा इमाम आज़म अबू हनीफा का। लेकिन मैं और आप अपना हाल देखते हैं कि हम जो है किस कदर इससे दूर हैं। तो इसलिए नमाज की पाबंदी, सैयदना गौसे आज़म सरकार की हम 11वीं पका रहे हैं और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हम पकाते हैं और हम उनके साथ मोहब्बत करने वाले हैं। जिस तरह कारी साहब फरमा रहे थे, तो आप क्या फरमाते, शेख फरमाते जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसको जो है मुसलमानों कब्रिस्तान में दफन ना करो। हम उनकी 11वीं तो पकाते हैं लेकिन उनकी तालीमात को नहीं देखते।
उनकी तालीमात क्या है, उन्होंने बताया क्या हमें, उन्होंने हमारे रहनुमाई किस तरह की है। तो 11वीं तो हर महीने खा लेते हैं, लेकिन जो उनकी तालीम, तो फरमाते हैं जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान के दफन न करो। शेख सादी फरमाते हैं बेनमाजी से खिंजीर भी पनाह मांगता है। और उलमा फरमाते हैं कि बेनमाजी को कर्ज ना दो, जो तुम्हें कर्ज तुमसे मांगता है बेनमाजी उसको कर्ज ना दो। वो कहते जो अल्लाह का कर्ज नहीं देता तुम्हारा कर्ज कैसे वापस करेगा। अल्लाह का कर्ज नमाज है, उसके ऊपर फर्ज है। और हमारी कौम का अजीब सा अलमिया यकीन करें, जनाजा होता है ना तो लोग जनाब बड़ी तगो दो करते हैं, जनाब जनाजा पढ़ना है, मैंने फैसलाबाद जाना है ना, मैंने गुजरांवाला जाना है, स्पेशल गाड़ी करवाते हैं और जनाजा पढ़ने के लिए वहां जाते हैं। जनाजा फर्ज कफाया है, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे, मोहल्ले से चंद आदमी पढ़ ले सबकी तरफ से अदा हो जाएगा। लेकिन नमाज फर्ज ऐन है, जनाजा पढ़ने के लिए हम सफर करके जाते हैं और नमाज मोहल्ले की मस्जिद में नहीं पढ़ते। और कभी कभी ऐसा होता है, कई लोगों को मैंने देखा है, यानी असर के बाद जनाजा है ना, तो नमाज असर की नमाज के वक्त 2 सफ़े मस्जिद के अंदर थी और जनाजे के अंदर 10 सफ़े थी। जनाजा फर्ज कफाया है और कई बदबख्त लोग ऐसे होते हैं वुजू भी किया होता है, तैयारी भी होती है, असर के बाद जनाजा वुजू बना लिया, तैयारी है, लेकिन वो भटकते हैं, कभी उधर मुंह उठा के चले जाते हैं, कभी उधर मुंह उठा के, उनको तौफीक नमाज पढ़ने की नहीं होती। वो जब जनाजा निकला जनाजे के अंदर शिरकत करते हैं लेकिन नमाज के अंदर शिरकत नहीं करते। तो साहिबो, इंसान जिंदगी के अंदर कामयाबी तभी है कि जब बंदा अल्लाह की इबादत करेगा। नबी अलैहि सलाम फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे को नमाज के बारे में सवाल हो। नमाज के मामला ठीक हुए तो अल्लाह कहेगा कि ये बंदा नमाज पढ़ता, तो बाकी मामला फरिश्ते इसके ठीक ही है, चलो जाने दो, उसको माफ कर दो। नबी अलैहि सलाम फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा कि भाई मुझे सजदा करते थे, नमाज पढ़ते थे। सारे कहेंगे या अल्लाह पढ़ते थे। उस दिन तो कोई नहीं भी पढ़ रहा होगा तो लंबी गर्दन जहन्नुम करके मैदान माशर में आ चुकी होगी और अल्लाह का कहर और अल्लाह का जलाल पूरे उरूज पे होगा। हर बंदा कहेगा हाँ मैं या अल्लाह नमाज पढ़ता था, मैं पढ़ता था। नबी अल्लाह फरमाएगा अच्छा फिर जो नमाज पढ़ता था मुझे सजदा करके दिखाओ। हजूर फरमाया जो दुनिया में नमाज पढ़ते होंगे वो तो उस दिन सजदा कर लेंगे और जो नहीं पढ़ते होंगे वो बावजूद कोशिश करने के उनकी कमर अकड़ जाएगी और वो सजदा अल्लाह को नहीं कर सकेंगे। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने जो आगे बात इरशाद फरमाई, हुजूर फरमाया फिर अल्लाह ताला उनको अपने दुश्मनों की सफ में खड़ा कर देंगे। जिस सफ में अबू जहल खड़ा होगा, अबू लहब खड़ा होगा, उत्बा तैबा, वलीद शैबा, जो अल्लाह के दुश्मन लोग हैं उनकी सफ के अंदर अल्लाह ताला बेनमाजी को खड़ा कर दे। तो मैं और आप ये हरगिज नहीं चाहते कि अल्लाह ताला हमें अपने दुश्मनों के सफ में खड़ा कर दे। हम तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं या अल्लाह हमें उस सफ में खड़ा करना जहां सैयदना गौसे आजम सरकार मौजूद हो, जहां बाबा फरीद मसूद गंजे शक्कर जैसी शख्सियात मौजूद हो, जिस सफ के अंदर दाता अली हजवेरी मौजूद हो, ख्वाजा गरीब नवाज मौजूद हो। हम तो उन लोगों की सफ के अंदर खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों उनके लिए मेहनत भी करनी है। यार सारे जमाने की बातें हमें आती हैं और जब दीन की बात होती है हम चुन्ने काके बन जाते हैं, उस वक्त हमें किसी चीज का पता नहीं होता। इसलिए नमाज ये बहुत जरूरी है और नमाज तो जरूरी है, नमाज से आगे एक और चीज जरूरी है और वो है रिज़्क़े हलाल। ये जो रिज़्क़े हलाल है ना जी, ये नमाज से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिज़्क़े हलाल होगा तो ही नमाज कबूल होगी। अगर रिज़्क़े हलाल लुकमा पाक नहीं होगा नमाज कबूल नहीं होगी। सबसे पहले ये जरूरी है कि हमारे पेट के अंदर जो जाने वाला लुकमा है वो हलाल का लुकमा। हज़रत साद बिन अबी वक्कास हुजूर के एक सहाबी हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि उसके ऊपर मैं अमल करूं, मेरी हर दुआ कबूल हो जाए, मैं मुस्तजाबुद दावात बन जाऊं। हुजूर मुझे कोई ऐसी बात बताएं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया साद अपने लुकमे को पाक कर ले, अपने पेट के अंदर जाने वाले लुकमे को पाक कर ले, अल्लाह तेरी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा। उलमा फरमाते हैं दुआ जो है ना, दुआ हर सूरत कबूल होती है। जब अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह अपने बंदे की दुआ को जरूर कबूल करते हैं। उलमा फरमाते हैं कभी ऐसा होता है कि दुआ जब की फौरन कबूल हो गई,
कभी ऐसा होता है कि जो इंसान दुआ में अल्लाह से मांगा होता है ना, अल्लाह वो नहीं देता, उसके बदले में कोई और चीज़ अता कर देता। कभी ऐसा होता है कि जो बंदा मांगता है वो भी नहीं मिलता और उसके बदले में कोई और चीज़ भी नहीं मिलती, बल्कि उस दुआ की बरकत से अल्लाह आने वाली मुश्किलात को दूर कर देता है। तो बंदा जब भी दुआ मांगता है दुआ कबूल होती है। लेकिन फरमाते हैं कि जो बंदा जो है वो रिज़्क़े हराम खाता है उसकी अपनी दुआ भी कबूल नहीं होती और किसी की दुआ उसके हक़ में भी कबूल नहीं होती। जब लोग इज्तिमाई तौर पे दुआएं कर रहे होते हैं, या अल्लाह सारी उम्मत की मुश्किलात आसान कर दे, या अल्लाह सारी उम्मत के रिस्क में बरकतें अता कर दे, या अल्लाह सारी उम्मत के लिए आसानियाँ पर इज्तिमाई तौर पे लोग दुआएं कर रहे होते हैं, तो फरमाया जो बंदा रिज़्क़े हराम कमाता है उसकी अपनी दुआ भी कबूल नहीं होती और किसी की दुआ उसके हक़ में वो भी कबूल नहीं होती। इसलिए जो है वो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रिज़्क़ की हिल्लत का सामान फरमाएं। नबी अलैहि सल्लम फरमाया वल्लज़ी नफ्सी मुहम्मदिन बियादी, लोगों मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, जो बंदा एक लुकमा हुजूर फरमाते हराम का खाता है 40 दिन उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। एक लुकमा खाया, हुजूर फरमाया 40 दिन उसकी कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमा एक मरतबा ना खिताब कर रहे थे मस्जिद के अंदर, कहते हैं लोगों जिस बंदे ने 100 दिरहम का कपड़ा खरीदा, 100 दिरहम का, और 100 दिरहम के अंदर 99 दिरहम प्योर हलाल के थे और 1 दिरहम हराम का था। अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं मुझे कसम है रब की, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तक वो कपड़ा उसके बदन पे रहेगा उसकी कोई इबादत कबूल नहीं हो। फिर इब्ने उमर ने अपनी दोनों उंगलियां अपने कानों में डाली और कहा लोगों मैं बहरा हो जाऊं अगर मैंने नबी पाक से ये हदीस ना सुनी हो। हमारा जो बंदा 100 दिरहम का कपड़ा खरीदता है 99 दिरहम हलाल के हैं, 1 दिरहम हराम का है, जब तक वो कपड़ा उसके बदन पर रहेगा उसकी कोई इबादत कबूल नहीं हो। और नबी अलैहिस्सलाम ने अमली तौर पर ये करके दिखाया। हुजूर ना एक मरतबा मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और मस्जिद के अंदर खजूरों का ढेर लगा हुआ था, सदक़े के खजूरों का ढेर लगा हुआ था। इमाम हुसैन छोटी सी उम्र थी, तशरीफ़ लाए मस्जिद के अंदर और नाना जान के करीब आए, देखा खजूरें पड़ी हुई हैं, बचपन का उम्र था, उन्होंने वो खजूर एक पकड़ी और मुंह में डाल ली। अब हुजूर खिताब फरमा रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम उतरे, जल्दी से मिंबर से नीचे उतरे और हुसैन को पकड़ा और उनके मुंह से हुजूर ने उंगली डालकर हलक से खजूर बाहर निकलवा दी और कहा कखिन कखिन बेटा बाहर निकालो, बाहर निकालो। और कहा बेटा ये सदक़े का माल, हम सैयद हैं, हम सदका नहीं खाते। नबी अलैहिस्सलाम ने इस अंदाज के साथ अपनी औलाद की तरबियत की। फिर जब हुजूर ने उनके लुकमे की यूं हिफाजत फरमाई, फिर उसी हुसैन ने नेज़े की नोक पे चढ़ के कुरान सुनाया। ये उनकी तरबियत का असर था। एक बात ज़हन में रखें, आज हर बंदे को गिला है मेरी औलाद नाफरमान है, मेरी औलाद मेरे कहे में नहीं है। आप अपनी औलाद के जो मुंह के अंदर लुकमा डालते हैं ना उसकी हिल्लत का सामान पैदा करें। यार ये औलाद सब कुछ छोड़ छा जाएगी, मियाँ आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं? ये तो मरने के बाद तुम्हारी कब्र के ऊपर मिट्टी डालने की रवादार नहीं होते, ये तो मरने के बाद तुम्हारी कमीज भी फाड़ के उतारते हैं, इनको डर लगता है तुम्हारे से। मियाँ साहब मतलब जानदी वरी डरौना बनया ते हाथ नहीं लाते डर दे, जिन्ना ਲਈ तू पाप कमाए कितने ने तेरे कर दे। और भाई ये तो कब्र के ऊपर जाकर फातिहा पढ़ने के रवादार आपकी औलाद नहीं होती। ये तो मदरसों से बच्चों को बुला लेते हैं, कब्र पे 4 सिपारे पढ़ लो, हम तो पढ़ नहीं सकते, हम तो बड़े मसरूफ़ हैं, हमारे तो काम पड़े हुए हैं, हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हमने तो फैक्ट्री में जाना, कारोबार में जाना, दफ्तर में जाना है। तो ये तो भाई मरने के बाद आपकी कब्र के ऊपर सूरह फातिहा पढ़ने के रवादार नहीं होते। इसलिए औलाद की जो है वो तरबियत इस अंदाज के साथ करें कि उनके मुंह के अंदर लुकमा हराम ना जाए, वरना औलाद क़यामत के दिन बरी जुम्मा हो जाएगी और फंस आप जाएंगे। सैयदना गौस आज़म फरमाते हैं मकान बना रहा है, मकान बना रहा है, रहेंगे और हिसाब तू देगा। तूने सारे कलाबे मलाबे मिलाकर हर बंदे को ठग कर तूने प्रॉपर्टी जमा की, मेरी औलाद का मुस्तकबिल ठीक हो जाए, मेरी औलाद की मुस्तकबिल ठीक हो जाए, मेरी औलाद अच्छी ज़िंदगी गुजारे।
और मियाँ औलाद तो मरने के बाद तुम्हारे लिए फातिहा भी नहीं पढ़ती। इसलिए मेरे दोस्तों, ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, बड़ी तेज़ी के साथ ज़िंदगी गुजर रही है। अपनी आपने खुद एहतियात करनी है। मरने के बाद कोई किसी का रवादार नहीं होता, लोग भूल जाते हैं। यकीन करें 2-4 साल के बाद कब्र का निशान भी लोग भूल जाते हैं। जो बड़े साथ मरने जीने की कस्में खाते हैं ना लोग, वो मरने के बाद कभी याद भी नहीं करते। इसलिए आज वक़्त है, आज आपके पास ताकत है, इज्जत है, आज हर बंदा सलूट पेश करता है। आज अपने लिए कुछ सरमाया जमा करें। इसलिए औलाद की तरबियत इस हवाले से भी करें कि उनको रिज़्क़े हराम के करीब ना जाने दें, लुक़्मा हलाल उनके मुंह में डालें। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, जो लुक़्मा हलाल तुम कमा कर खुद खाते हो और अपनी बीवी को खिलाते हो और अपने बच्चों को खिलाते हो, अल्लाह उसका भी तुम्हें सदक़े का सवाब अता करता है। और हम सहाबा की ज़िंदगियाँ देखते हैं, फजर की नमाज होती है, एक सहाबी जिनका नाम हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नमाज फजर होती है, वो जल्दी जल्दी उठ के चले जाते हैं, यानी सलाम फिरता है वो उठ के चले जाते हैं। एक मरतबा नबी अलैहि सलाम फरमाया, अबू दरदा क्या बात की जल्दी होती है यार, इधर नमाज मुकम्मल होती है तुम फ़ौरन उठ के चले जाते हो। उन्होंने कहा, हुजूर आप तो जानते हैं कि मदीने के अंदर खजूरें पकने का मौसम है और मेरे हमसाए के सहन के अंदर एक ऊंचा लंबा खजूर का दरख्त है और उस खजूर के दरख्त की टहनियाँ मेरे वेड़े की तरफ झुकी हुई हैं। और जब सुबह के वक़्त ठंडी ठंडी हवाएं मदीने को सलाम करने के लिए आती हैं, तो हुजूर जब हवा चलती है तो खजूरें टूट कर मेरे वेड़े के अंदर गिर पड़ती हैं। हुजूर मैं जल्दी जल्दी इसलिए चला जाता हूँ ताकि बच्चों के उठने से पहले पहले वो खजूरें जो मेरी नहीं है, मेरे हमसाए की हैं, मैं पकड़ कर उनके घर में फेंक दूँ। मैं इसलिए चला जाता हूँ जल्दी। ये सहाबा की ज़िंदगी है। और हमारी सड़क से गन्ने की ट्राली गुजर कर तो देखें, हम तो बच्चे को थपकी देते हैं, शाबाश देते हैं, कितना दलेर है, ये कितने गन्ने खींच लाया है। भाई जिसको आज आप गुनाह के ऊपर दलेरी दे रहे हैं, वो बड़ा होकर बड़ा चोर नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा। हम जो है वो बच्चे को थपकी देते हैं, कितनी गुड़ियां लूट लाया, कितनी पतंगे लूट लाया, कितनी डोर लूट के लाया। आला हज़रत से किसी ने पूछा कि हुजूर ये जो जब पतंग कटती है, डोर कटती है, तो ये जो बच्चे लूटते हैं गुड़ियाँ और डोर लूटते हैं, इसका शरई हुक्म क्या है। तो आला हज़रत फरमाया कि जब कोई बंदा डोर लूट ले, गुड़ियाँ लूट ले, 6 महीने तक उसके मालिक को तलाश करे। जब मालिक मिल जाए वो उसके हवाले, उसका अमानत उसके हवाले करे। अगर मालिक नहीं मिलता तो फिर उस गुड़ियों को, डोर को बेचकर उसका जो पैसे वो सदका कर दे। लेकिन हम बच्चे को थपकी देते हैं, शाबाश देते हैं। इसलिए साहिबो बच्चों की तरबियत हमने जो है वो उनके बचपन में उनकी जहन साजी करनी। इसलिए मेरे दोस्तों हमें ज़िंदगी में रहकर इस बात का लिहाज रखना है। देखो ना, हज़ारों लोग दुनिया में आए जो अपने आप को बड़े नागुज़ीर समझते थे, ज़माने में जिनकी बड़ी शोहरत थी, लोग जिनके रोब से, जिनके दबदबे से डरते थे, ज़माना जिनका बाज गुजार था, जो बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े कज कला, बड़े बड़े नाम वाले लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग दुनिया में आए, आज उनका नाम भी ख़त्म हो गया। उनके नाम के ऊपर कोई बंदा जो है उनका नाम लेने का रवादार नहीं है। लाहौर के अंदर ना दरिया रावी के करीब बादशाह जहांगीर का मकबरा है। ये आखिरी बात सुने ज़रा, मैं ना वहाँ गया, यकीन करें बड़ी हसरत हुई। जिन लोगों ने बादशाह जहांगीर की सीरत पढ़ी है ना, वो उस मंजर को देखें। बादशाह जहांगीर की कब्र के साथ उसकी बेटी नूर ज़ेबुन्निसा की कब्र है, साथ उसकी बीवी नूर जहान की कब्र है। और वहाँ पे ना उसकी जो बेटी है ज़ेबुन्निसा, वो अपने बाप से चोरी शायरी किया करती थी। उसने किताब लिखी है दीवाने मख्फी, यानी छुप कर लिखी गई किताब। उसकी कब्र पे उसकी किताब का एक शेर लिखा हुआ है। वो कहती है, बर मज़ारे माँ गरीबा, नए चरागे नए गुले, नए परे परवाना सोजद नए सदाए बुलबुले। वो कहती है, लोगों हम गरीबों की कब्र पर ना कोई चराग जलाएगा, ना कोई फूल डालेगा, ना कोई बुलबुल गीत गाएगी, ना कोई परवाना पर जलाएगा। ये बड़े सगीर पाको हिंद के मुतलिकुल इनाम याफ्ता हुक्मरान थे और इस कदर जाहो जलाल था इनका। लेकिन बादशाह की बेटी कहती है, लोगों आज हमारे पास फौज है, जाहो जलाल है, लेकिन एक वक्त आएगा हमारी कब्र कोई बंदा फूल डालने का रवादार नहीं होगा।
और यकीन करें वहां आप जाकर देखें दरिया रावी के करीब, वहां बादशाह जहांगीर के करीब, कब्र के करीब, वहां लोग तुम्हें घूमते फिरते सैर करते नजर आएंगे, लेकिन कुरान पढ़ता नजर कोई नहीं आएगा। वहां तुम्हें लोग ताश खेलते नजर आएंगे, लेकिन फूल डालता है नजर कोई नहीं आएगा। उसकी कब्र भी मैंने खुद देखा, जानवरों की बीठें पड़ी हुई। जिन लोगों ने दुनिया कमाई होती है ना, चाहे सारा जमाना भी उन्हें अपना जो है करीब कर लिया होता है, मरने के बाद मेरे दोस्तों कोई भी नहीं पूछता। लेकिन जिन लोगों ने दीन कमाया होता है, आप देखें कंपटीशन देखें, मुकाबला देखें। इस तरफ जो है वो एक बादशाह की कब्र है, वहां हसरतें बरस रही हैं। और अगर दरिया रावी पार कर जाए, यहां लिखा है बर मज़ारे माँ गरीबा, नए चरागे नए गुले, नए परे परवाना सोजद, नए सदाए बुलबुले। हम गरीबों की कब्र पर ना कोई चराग जलाएगा, ना कोई फूल डालेगा, ना कोई बुलबुल गीत गाएगी, ना कोई परवाना पर जलाएगा। और वहां लिखा है गंज बख्शे फैज आलम, मजहरे नूरे खुदा, नाक सारा पीर कामल, कामलारा रहनुमा। एक बंदे ने दुनिया कमाई और मरने के बाद कोई कब्र पे मिट्टी डालने का रवादार नहीं है। और एक बंदे ने कोई चीज नहीं कमाई, सिर्फ दीन की खिदमत की। सदियां गुजरने के बाद आज भी उसकी कब्र पे मेला लगा हुआ। वो क्या किसी ने कहा ना, अरे मैं गुसारो सवेरे सवेरे, खैराबाद के गिर्द फेरे बफेरे, जरा इस सिमत भी गुजर कर तो देखो, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। सईदना गौसिया सईदना गौसे आजम कंदील नूरानी शोहबाज ला मकानी, जिनका हम 11वीं सजा के बैठे हैं, सदियां गुजर गई दुनिया पे गए हुए, लेकिन आज भी लोग उनके नाम पे जान देते हैं। आज भी उनका रोजा चमक रहा है, धमक रहा है। पूरी कायनात के अंदर गौसे आजम का फैज जारी है, और कायनात के जर्रे जर्रे के अंदर लोग उनके फैज से मुस्तफीद हो रहे हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने दुनिया में जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की खिदमत की होती है, दीन की खिदमत की होती है, सदियां गुजरने के बाद उनका नाम ख़त्म नहीं होता। इसलिए आज दौड़ लगी हुई है, हर बंदा 2 दूनी 4 के चक्कर के अंदर है। जिसके पास हज़ारों रुपए हैं वो कहता है मेरे पास लाखों आ जाएं, जिसके पास लाखों हैं वो कहता है करोड़ों आ जाएं। इंसान का पेट नहीं भरता। नबी अलैहि सलाम फरमाया, अगर किसी बंदे को एक सोने की वादी दे दी जाए, सोने की वादी यानी 2 पहाड़ों के दरमियान जो जगह होती है वो एक वादी होती है, सोने की दे दी जाए, वो ख्वाहिश करेगा मुझे एक और ना मिल जाए, दूसरी मिलेगी, तीसरी की आरजू करेगी। इंसान का पेट नहीं भरता। इससे साहिबो जो है वो अपने लिए और अपनी औलाद के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं। रिज़्क़े हराम के करीब भी ना जाएं, रिज़्क़े हलाल खाएं, बच्चों की तरबियत करें, उनको उंगली पकड़ कर मस्जिद में लेके आए। नबी अलैहि सलाम फरमाया, बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दो, 10 साल का हो जाए नहीं नमाज पढ़ता मार के नमाज के मिलाओ। और भाई हम खुद नहीं पढ़ते, हमारी औलाद किस तरह नमाज पढ़ेगी? हम खुद नमाज पढ़ेंगे, बच्चे को उंगली पकड़ कर मस्जिद में लेके, बच्चे नमाज पढ़ने, हम मुसलमान हैं, हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज है। हम और बहुत सारे मामलात के अंदर बच्चों को मारते हैं, डांटते हैं, झपटते हैं, उनको ज़दोकोब भी करते हैं। बच्चा स्कूल से गैर हाज़िर हो गया ना तो सारे पूछेंगे और तो स्कूल क्यों नहीं गया? भाई अलहदा पूछेगा, माँ अलहदा पूछेगी, बाप अलहदा पूछेगा, तो स्कूल क्यों नहीं गया? लेकिन अगर कोई नमाज ना पढ़े, फिक्र ही नहीं होती, परवाह ही नहीं होती। नबी अलैहि सलाम फरमाया, जब बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दो, जब 10 साल का हो जाए नहीं नमाज पढ़ता मार के नमाज में लाओ। इसलिए हमें खुद भी नमाज पढ़नी है, अपने अहल खाना को भी नमाज की तरगीब दिलानी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मालिक के कायनात मेरे टूटे फूटे अल्फाज अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। 3 मेरे मालिक जो भी कलाम पाक पढ़ी, सूरह फातिहा, सूरत इखलास, दुरूद पाक पढ़ा गया, तिलावत कलाम पाक हुई, नात मुस्तफ़ा हुई, नबी अलैहि सलाम के फरमीन का जिक्र खैर हुआ, मेरे मालिक सब कुछ तेरी पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। जो पढ़ने के अंदर छोटी मोटी गलती कोताही हुई अपनी रहमत के सदक़े से माफ़ फरमा।
तेरी बारगाह में पेश करने के बाद तेरे महबूब अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। नबी अलैहिस्सलाम के वसीला जिला से जमी अंबिया कराम हुजूर की आल औलाद सहाबा किराम ताबीन तबा ताबीन अहले बैत पाक की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। इस्लाम पाक का सवाब मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करम वजहुल करीम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा पाक की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। इमाम हसनैन करीमैन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। नबी पाक के सारे सहाबा को पेश करते हैं, कबूल फरमा। मेरे मालिक बिलखुसूस इस्लाम पाक का सवाब हज़रत कंदील नूरानी शोहबाज लामकानी सैयदना गौस आज़म सरकार की पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। मेरे मालिक कलाम पाक के सदक़े आपके फ्यूज़ व बरक़ात के अंदर मज़ीद बरकतें अता फरमा। मेरे मालिक इस कलाम पाक का सवाब सैयदना गौस आज़म सरकार के सदक़े से इस महफ़िल में जितने अहबाब बैठे हैं, इनके जितने भी अजीज़ व अक़ारब दुनिया से चले गए हैं, उन सब की रूहों को सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। कलाम पाक के सदक़े मेरे मालिक सब की बख्शिश फरमा। बिलखसूस जिन अहबाब ने महफ़िल पाक का एहतमाम किया, उन सब के मेरे मालिक जितने भी अजीज़ व अक़ारब दुनिया से चले गए, उन सब की रूहों को पेश करते हैं, कबूल फरमा। हम सब की, हमारे माँ बाप की, हमारे तमाम घर वालों की बख्शिश फरमा। ईमान पे हम सब का खात्मा अता फरमा। आने वाली मुसीबतों, बीमारियों, तंगदस्तियों, मजबूरियों, परेशानियों, लड़ाई झगड़ों, आफातों बलिया से हम सब को महफूज फरमा। रिज़्क़ हलाल की मेरे मालिक हम सब को बरकत और वुसअत अता फरमा। हम सब को दुनिया और दुनियादारों की मोहताजी से महफूज फरमा। फ़कत मेरे मालिक अपने दर की मोहताजी अता फरमा। दिखलावे, रियाकारी, हसद, बुग़्ज़, बनावट से हमें महफूज फरमा। मेरे मालिक हासदों के हसद से, शरीरों के शर से महफूज फरमा। इस मस्जिद को, इसकी इंतज़ामिया को मेरे मालिक कामयाबी और कामरानी अता फरमा। मस्जिद को मेरे मालिक आबाद और शाद फरमा। जितने अहबाब मस्जिद के साथ तामुन करते हैं, दामने दिल में, सुखने कदमे, सब के रिस्क में, माल में, कारोबार में, इज़्ज़त व आबरू में बरकतें अता फरमा। मेरे मालिक सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमा। हमारे इंतहाई मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद ज़ाहिर चिश्ती साहब, मेरे मालिक आपके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमा। आपके फ्यूज़ व बरक़ात में बरकतें अता फरमा। जितने अहबाब कारी साहब के साथ मोहब्बत करते हैं, तावन करते हैं, प्यार करते हैं, उन सब को मेरे मालिक करवट करवट बरकतें अता फरमा। सब के माल में, रिस्क में, औलाद में बरकतें अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। कलमा मंजूर, सब बला दूर, जब दमे वापसी हो या अल्लाह। लपह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु